बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, 8 मार्च है और मैं आज के दिन यही पैगाम अपने शो के आगाज़ में देना चाहूँगी कि वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी वुमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। उनका बहुत ज़्यादा रोल है, उनकी एक अपनी शनाख्त है, अपनी आइडेंटिटी है। सो यस, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी भी चाहिए और मर्दों को तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन औरतों को भी चाहिए कि वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे की सपोर्ट का बायस बने, बिकॉज इट इज़ द वुमेन हु ब्रिंग्स लाइफ इन द वर्ल्ड। इस सब के साथ साथ अगर हम देखें तो कोई भी खातून अगर वो घर से बाहर काम कर रही है, वो प्रोफेशनल खातून है या वो घर में काम करती है और वो एक होम मेकर है, दोनों ख़वातीन जो हैं इन दोनों केसेस में दोनों की इक्वल रिस्पेक्ट बनती है, बिकॉज़ दोनों अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल कर रही हैं। एंड एट टाइम्स आई डू फील के जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नो डाउट बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो होम मेकर्स होती हैं, जो घरों में रहती हैं, जो घर के कामकाज करती हैं, जो घर को पालती हैं, ऑब्वियसली बच्चों की देखभाल करती हैं, सो उनका रोल भी बहुत ज़्यादा होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाकी ख़वातीन से बहुत ज़्यादा होती हैं। सो हमने हर खातून की रिस्पेक्ट करनी है, मर्दों ने तो करनी भी है, लेकिन बीइंग अ फीमेल या आप सब के लिए भी जितनी भी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, कोशिश करें कि हर खातून की रिस्पेक्ट करें और हर खातून को सपोर्ट करें। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और आज शहर लाहौर का मौसम कैसा है? सो अभी इट्स 24 डिग्री सेल्सियस और जो दर्जा हरारत है वो 2 और 3 बजे के दरमियान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच सकता है। इस सब के साथ साथ बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है, लेकिन आज पूरा दिन जो है वो सूरज आंखें दिखाता हमें नज़र आएगा। खैर, ये तो थी वेदर अपडेट। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज के करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जनाब US डॉलर आज आपको मिल सकेगा 277.2 में, यूरो जो है 292.5, ब्रिटिश पाउंड 330, UAE दिरहम की अगर बात की जाए तो इट वुड बी 75.3, सऊदी रियाल 73.3, कवेती दिनार 890.5, कैनेडियन डॉलर 202, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 182.5 एंड ओमानी रियाल 716.76। इसके साथ साथ वेजिटेबल रेट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे तो आलू आज आपको मिलेंगे 47 रुपीज़ पर केजी, प्याज 154 रुपीज़ पर केजी, टमाटर 46 रुपीज़ पर केजी, अदरक 650 रुपीज़ पर केजी, गोभी जो है वो 30 रुपीज़ पर केजी में आज आपको मिलेगी, शलजम 40 रुपीज़ एंड सब्ज़ मिर्च जो है वो 85 रुपीज़ में मिलेगी, मूली 35 रुपीज़ एंड गाजर 47 रुपीज़। सेब आज आपको मिल सकेगा 285 रुपीज़ में, केला 290 रुपीज़ पर डजन, अमरूद 105 रुपीज़ पर केजी, अनार 640 रुपीज़ पर केजी, पपीता 210 रुपीज़ पर केजी एंड खजूर आज आपको मिलेगी 480 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। सो इसी के साथ अभी हम मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। और आज की टॉप स्टोरी में सबसे पहली हमारे पास जो स्टोरी है वो ये कि हज़रत माधो लाल हुसैन के सालाना उर्स का आगाज़ 11 मार्च 2023 को लाहौर में होगा। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जो है वो जारी रहेंगी और ये मेला कब और क्यों शुरू हुआ, इस हवाले से कोई भी चीज़ वसूख के साथ नहीं कही जा सकती, लेकिन जब सब कॉन्टिनेंट था, जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, तो तब से उस वक्त से ये जो उर्स है इसको मनाया जाता है। इनफैक्ट सिख जो है वो भी इस उर्स को बड़े अच्छे तरीके के साथ सेलिब्रेट करते थे। अपार्ट फ्राम दिस, उस वक्त जो राजा रंजीत सिंह था वो अपने कुछ दरबारियों के साथ इस मज़ार शरीफ पर आता था और वो हाज़री देता था, फूलों की चादर चढ़ाता था और इसी तरह से ये सिलसिला तब से शुरू हुआ, उससे पहले भी शुरू था और आज तक ये जारी है। और इसको इनफैक्ट मेला चरागा भी कहते हैं, बिकॉज़ ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है और चरागा किया जाता है। हज़रत माधो लाल हुसैन शाह का अगर हम जिक्र करें तो इनका असल नाम हुसैन शाह था। टिकसाली गेट पर इनकी पैदाइश हुई थी, उसी के करीब जो एरिया है। और अगर हम देखें तो 15वीं सदी के ये बहुत ही अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और पंजाबी के शायर थे, जिनकी शायरी बहुत से लोग बहुत शौक़ से आज भी सुनते हैं और उससे एक ख़ास किस्म का शगफ़ रखते हैं।
ये तो थी हमारे पहली टॉप स्टोरी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आज जिस तरह से इंटरनेशनल वुमेंस डे है, सो करीम ने बहुत जल्द ख़वातीन की बाइक सर्विस मुतारिफ़ करवाने का ऐलान किया है। और करीम का इस हवाले से ये कहना है कि ये बहुत ही ज़्यादा महफूज होगी, सस्ती होगी। फिर जो आपको राइडर्स मिलेंगी, जो कैप्टन होंगी किसी भी राइड की, वो भी खातून होगी और उनके साथ खातून ही सफ़र कर सकेगी। इसके साथ साथ सबसे अमेजिंग बात यह है कि कोई भी खातून अगर यहाँ के रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसको बोनस भी मिलेगा। और इस सब के साथ साथ अगर वो फुल टाइम अपने आप को रजिस्टर करवाती है, जो कि 10 घंटे की जॉब होगी, सो उसमें उसको मौका मिलेगा कोई 50,000 पर मंथ जो है वो कमा सकती है। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और 30,000 वो ख़वातीन करवा सकती हैं जो पार्ट टाइम इसको इस ड्यूटी को सरअंजाम देंगी। सो ज़बरदस्त तरीका है और करीम अभी इस सर्विस का आगाज़ जो है वो कराची से ही करेगा। अभी इनिशियली कराची से किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। और हम अक्सर देखते हैं कि हमें कोई बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है ना, तो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। अननोन नंबर अगर हमें तंग कर रहे हैं या हमारा मनपसंद शख्स नहीं है और हमें बार बार कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हम ब्लॉक कर देते हैं। सो उसका रिज़ल्ट ये होता है व्हाट्सएप पर भी स्पेशली कि हमें जितनी भी कॉल्स उनकी तरफ से आएंगी ब्लॉक करने के बाद, तो वो हम कॉल्स भी नहीं देख सकते, मैसेजेस भी नहीं देख सकते। व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसके ज़रिए होगा क्या कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है या ख़वातीन को ऐसे मसाइल का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, सो होगा क्या कि कोई भी खातून अननोन नंबर को ब्लॉक नहीं कर सकती। इनफैक्ट ब्लॉक के ऑल्टरनेटिव ये ऑप्शन आ रही है कि उसको म्यूट या साइलेंट किया जा सकता है। और उससे होगा क्या कि अगर आपको फिर भी कोई कॉल कर रहा है या फिर भी अगर आपको टेक्स्ट कर रहा है, सो वो आप देख सकेंगे। सो अभी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं आजमाइशी तौर पर, तो अभी उस तरह से इसको आगाज़ इसका नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द ये जो फीचर है सारिफीन के लिए इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हम इतने लोगों को ब्लॉक करते हैं, लेकिन अंदर एक क्यूरोसिटी भी होती है कि पता नहीं कौन हमें कॉल कर रहा है, किया है या नहीं किया। सो म्यूट और साइलेंट करने से ये होगा कि आपका भरम भी रह जाएगा और आपको पता भी लगता रहेगा कि अगले ने आपको कितनी दफ़ा कॉल की, कॉन्टैक्ट किया या नहीं किया। एनी हाउ, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। द नेक्स्ट स्टोरी इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का जो बोर्ड है उसने दिल्ली के और लखनऊ एयरपोर्ट के साथ साथ भारत के 11 के करीब एयरपोर्ट्स हैं, इनको इनाम से नवाजा है। और इनाम से इसलिए नवाजा है कि इनकी सर्विसेज आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर पैसेंजर्स को बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। और स्पेशली अगर हम देखें तो जो दिल्ली है और मुंबई का हवाई अड्डा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो पैसेंजर्स की जो एनुअल तादाद बनती है वो तकरीबन 4 करोड़ से भी ज़्यादा बनती है। और यहाँ पर इन दोनों एयरपोर्ट्स पर बहुत अच्छे से पैसेंजर्स को हर अंदाज में फैसिलिटेट किया जाता है। यहाँ के इंतज़ामात बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से 11 के करीब हवाई अड्डे इंडिया के ऐसे हैं जिनको इनाम से नवाजा गया है। तो ये तो थी जनाब हमारी टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत से मौज़ूआत आपके सामने रखने हैं। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। सो हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में आपको हम खुशामदीद कहेंगे और बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ करेंगे। और आज हम बात करेंगे स्मोकिंग पर। स्मोकिंग एक ऐसी एडिक्शन है जिसकी वजह से इंसान का हर ऑर्गन जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है, लेकिन स्पेशली लंग्स बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और किसी भी इंसान की इम्यूनिटी वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। और ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है, ऑब्वियसली वो जितने सिगरेट्स पीता है, तो हर सिगरेट एक इंसान की ज़िंदगी को 8 मिनट पीछे ले जाता है, 8 मिनट तक कम कर देता है। और पूरी दुनिया के अगर हम स्टैटिस्टिक्स को उठाकर देखें, सो पूरी दुनिया में सालाना तौर पर 60 लाख के करीब अफराद जो हैं वो तंबाकू नोशी के बाइस हर साल ज़िंदगी की बाजी हारते हैं, जिनमें से अगर 6 लाख के करीब लोग देखें तो वो स्मोकर्स हैं, यानी कि वो खुद स्मोकिंग नहीं करते बट दे स्टे इन सच अ कंपनी जहाँ पर कोई दूसरा स्मोकिंग कर रहा होता है, जिसका धुआं जो है वो बराह रास्त जो उनके अपने लंग्स हैं उसको मुतासर कर रहा होता है। सो ये एक ऐसी एडिक्शन है। प्लस हम पाकिस्तान को अगर देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा सिगरेट का इम्पोर्टर है। सो बहरहाल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी एडिक्ट हैं वो इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, नुकसान क्या है, इस पर अभी हम बात करेंगे। डॉक्टर इरफान पल्मोनोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग।
सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो हमें तो सिर्फ यही पता है कि हमारे लंग्स को ख़राब करेगी, हमारी इम्यूनिटी से कम होगी, लेकिन मज़ीद इसके नुकसानात क्या हैं जो हर इंसान को मुतासर कर सकते हैं? एक वो जो स्मोकिंग कर रहा है, दूसरा वो जो पैसिव स्मोकर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आप डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, पहले ज़रा थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स मैं पाकिस्तान से मतलब ज़रा बताता जाऊँ कि इट इज़ एस्टिमेटेड के 22 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान टोबैको स्मोक करते हैं, जिनमें से 32% मैन एंड 66% जो है वो फीमेल हैं। और अगर हम 15% मेल हैं जिनकी डेथ की वजह सिर्फ स्मोकिंग होती है, और 1,10,000 लोग एनुअली सिगरेट से उनकी डेथ होती है सालाना। तो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। और अगर आप सिगरेट का इंग्रेडिएंट देखें तो इसमें कोई तकरीबन 600 केमिकल्स होते हैं, और जब उनको बर्न किया जाता है, यानी जब वो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, तो वो 7000 केमिकल से फर्दर पैदा होते हैं, जिसमें से 89 जो केमिकल हैं वो कैंसर का बायस बनते हैं, और एक भी केमिकल ऐसा नहीं है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो जो कुछ हम स्मोक कर रहे हैं वो बेसिकली हमें टूवर्ड्स डेथ लेके जा रहा है। कोई शख्स अगर सिगरेट पीता है, कोई भी शख्स पी रहा हो, तो सिगरेट पीने वालों में से हाफ ऑफ इट्स यूजर जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इतना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हमारे लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये अब तक हम लोग इसको उतना सीरियस नहीं ले पा रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, फिर अगेन नुकसानात का पूछना चाहूँगी कि एक तो देखें, इस गेटवे कहते हैं कि सिगरेट जो है ये गेटवे टुवर्ड्स अदर एडिक्शन। अगर आप इसके नुकसान शुरू करें तो यू विल बी सरप्राइज फ्रॉम द लिप्स, होंठों से लेके टोस तक, ये हर डिजीज में हर ऑर्गन में कोई ना कोई डिजीज का बायस बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर आप देखें, जो हेड एंड नेक के कैंसर की मेन वजह जो है वो हमारी वन टाइप ऑफ स्मोकिंग है। लंग में चले जाएं तो लंग कैंसर का भी बायस बनते हैं। लंग में एक ऐसी डिजीज होती है जिसको हम COPD कहते हैं, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी किलर है, उसका बायस बनते हैं। अगर आप हार्ट में चले जाएं तो हार्ट अटैक का बायस बनते हैं। ये डायबिटीज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, शुगर की, ये TB के चांसेस 5 गुना बढ़ा देते हैं, और इसके अलावा वेस्कुलर डिजीज ये बढ़ा देते हैं। ये डिप्रेशन का बायस बनते हैं। ये जो डिमेंशिया जिसको हम कहते हैं कि जो बंदा भूलना शुरू हो जाता है ब्रेन में, उसका बायस बनते हैं। तो अ लॉट ऑफ डिजीज फ्रॉम हेड टू टो, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक इसके नुकसानात में मेंशन किया डिप्रेशन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए, या अगर वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, सो उनको लगता है कि स्मोकिंग करने से उनका जो स्ट्रेस है वो रिलीफ हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये डिप्रेशन का बायस बनता है, सो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए, वाइस वर्सा, एक चीज़ याद रखेंगे, जो सिगरेट हमेशा ये देखा गया है कि जब स्टार्ट की जाती है तो बेसिकली ये स्टार्ट होती है विद द फैक्ट कि वी थिंक कि ये हमें एनर्जी देती है, हमारी ब्रेन को एक्टिव करती है। सो मैं विदाउट टेकिंग इनटू सम थॉट ऑफ कंसिक्वेंसी मैं किसी में बात नहीं करना चाहता, लेकिन बेसिकली इन द एंड जब आप इसका शिकार हो जाते हैं, जब आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं, तो यू गेट डिप्रेस्ड। ये नहीं है कि वो डिप्रेशन को बिल्कुल ठीक कर देती है। जिससे एग्री विद दिस, स्कूल ऑफ थॉट यही होता है कि जी हम ये पीते हैं तो हम थोड़े यूफोरिक हो जाते हैं, थोड़े खुश हो जाते हैं, हमारी ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन देखें, स्टार्ट 1-2 सिगरेट से करते हैं और एंडिंग इनकी एक पैक 20 सिगरेट से 40 सिगरेट तक हो जाती है। सो ये एडिक्शन हो जाती है, ठीक है। सो और ये एडिक्शन जो है ये इट एंड्स टुवर्ड्स डिप्रेशन। ये आपको रिलीफ नहीं करती या एंजाइटी का बायस नहीं बनती। अच्छा, डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन किस किस्म का होता है कि आप मतलब जो स्मोकिंग कर रहे हैं उसके नुकसानात को सोच सोच के डिप्रेस हो रहे होते हैं, या जो नॉर्मली आपकी ज़िंदगी के जो इश्यूज हैं वो आपको बहुत बड़े लगने लग जाते हैं, सो डिप्रेशन की वो फॉर्म होती है? जी, एब्सोल्युटली राइट। जो सेकंड पॉइंट इज़ वेरी वैलिड। दूसरा, वैसे तो आजकल के जो हालात हैं उसमें हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है अनटिल प्रूवन अदरवाइज, लेकिन जो स्मोकर्स हैं वो दे आर ओवर सेंसिटिव। वो हर छोटी सी चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसकी वजह से उनका जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आई हैव सीन मेनी यंगस्टर्स अपने सराउंडिंग्स में जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से होता है कि वो इसको एज अ स्टेटस सिंबल देख रहे होते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब गए तो उन्होंने देखा, अच्छा जी, पीयर प्रेशर भी आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा होता है। सो उनको इम्प्रेस करने के लिए या उस कंपनी में अपनी जो हैसियत है उसको मनवाने के लिए वो स्मोकिंग का आगाज़ करते हैं विद 1 और 2 सिगरेट। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो कोई भी स्मोकिंग पर लगा फ्रॉम अ वेरी यंग एज, तो उसकी ये रीज़न हो सकती है। इसके अलावा और क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कोई सिगरेट पीना शुरू करता है?
other than this one reason? इम्पोर्टेंट आपने जो वजह बताई ना, मेरे ख्याल में मैं इसमें अगर विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूँ तो मीडिया हैज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप हर टीवी में या हर मूवी में ये दिखा रहे हो कि जो सबसे बहादुर बंदा है, जो हीरो है, और वो सिगरेट पीता है और वो एक स्पेसिफिक स्टाइल से सिगरेट पीता है, तो जो टीनेजर बच्चा है वो इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पिक कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट वजह है आपकी गैदरिंग, जो आपकी गैदरिंग है यूथ की। आप अगर एक सर्वे देखें आपके जितने अच्छे स्कूल्स भी हैं उनमें ये जो माफिया है ये बड़ा एक टेक्टफुल तरीके से इन बच्चों को टिल्ट कर रहा है टुवर्ड्स स्मोकिंग। वो अगर मैं आपको बताऊं, लाइक ये एक नया इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, ये वेप करना, जिसको बच्चे इलेक्ट्रिक सिगरेट भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी इसको इसी वजह से यूज कर रहे थे कि शायद हम जब पी रहे हैं तो हम लोगों को अपनी तरफ प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और शायद उससे हमें इतनी पावर मिल रही है कि लोग जो है वो समझते हैं कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब वो तो ई सिगरेट है, लेकिन वो ई सिगरेट जब टीनेजर शुरू करता है तो वो उसको टिल्ट करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल सिगरेट, फिर वो स्मोक वाली सिगरेट पे आ जाता है और फिर उसके बाद वो फर्दर एडिक्शन का शिकार हो जाता है। तो ये नॉर्मल इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और भी बात पूछना चाहूँगी यहाँ पे ऑन अ लाइटर नोट। कोई ऐसी भी किस्म होती है सिगरेट की, गुड सिगरेट एंड द बैड सिगरेट, जिस तरह से हम सुनते आए हैं गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, यानी कि गुड सिगरेट एंड बैड सिगरेट, जो अच्छी क्वालिटी का होगा, इंटरनेशनल किसी कंपनी का होगा, तो वो शायद हमें उतना नुकसान ना पहुँचाए, और जो आम हमारे लोकल सिगरेट्स होंगे या जो सस्ता सिगरेट होगा वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारी जो इंडस्ट्री है ना, एक चीज़ याद रखें कि कितने अरसे से आप लोग भी इस पे बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन इसको हम अभी तक लोगों को भी नहीं इस पे ला सके कि सिगरेट छोड़ना चाहिए, गवर्नमेंट भी कन्विंस नहीं होती। तो ये वो इंडस्ट्री है जो हमारे जो मुल्क है उसमें उसको सिग्निफिकेंट टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इस वजह से इस माफिया से आपको फाइट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। अब आप देखें, इन्होंने एक नया टिल्ट ले आए हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना सिगरेट, कुछ सिगरेट जो अच्छे फिल्टर्ड हैं, लोगों का कंसेप्ट है कि जी उससे शायद उतना नुकसान नहीं होता, तो मेरे ख्याल से तो एवरी सिगरेट इज सेम। अब आप देखें स्मोकलेस जो है वो एक चीजें स्टार्ट हो गई हैं बच्चों को एडिक्शन के तरफ माइल करने के लिए, दैट हैज इक्वल एडवर्स इफेक्ट जो कि स्मोक वाले सिगरेट करते हैं। वेपिंग का आप देखें, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं जिस जगह पे प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ उसके सराउंडिंग में भी वेपिंग सेंटर खुल गए हैं, और बड़े अट्रैक्टिव वेपिंग सेंटर। अगर आप गुजर रहे हो तो आप उसको देख के कोई भी यंगस्टर जो है वो अंदर जाए बगैर नहीं रह सकता। वो भी जो है वो एक नया एक इनका बिजनेस टूल है। सो हमें स्पेशली आप लोगों को, मीडिया को, इस पे बार बार बात करनी चाहिए कि जो सिगरेट किसी भी शक्ल में वो हार्मफुल है, कोई सिगरेट ऐसा नहीं जो आपके लिए बेनिफिशियल। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अभी आप वेप्स का भी जिक्र कर रहे थे, मैं यहाँ पर इस हवाले से भी पूछना चाहूँगी, बिकॉज ट्रेंड ये भी चल गया कि बहुत से लोग जो एडिक्ट होते हैं वो चाहते हैं कि अच्छा अब हम सिगरेट छोड़ें, सिगरेट छोड़ा नहीं जाता, उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर उनको लगता है ये कम नुकसानदेह है, वो वेप का और इलेक्ट्रिक सिगरेट्स का जो फ्लेवर वाले होते हैं, शीशे का, इनका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो कंपैरिजन में अगर हम देखें और कोई इंसान नुकसानात को कम करने के लिए अगर स्विच करता है सिगरेट से टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक सिगरेट या इस तरह की ये वेप वगैरह, सो आपको लगता है कि वो वाकई कम नुकसानदेह है या उनका इक्वल नुकसान है? नॉट एट ऑल। देखिए डिसीजन हाउ टू क्विट, व्हेन टू क्विट, ये डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए उसके ट्रीटिंग फिजिशियन पे। और जब हम ये क्विटिंग पॉलिसी डिजाइन करते हैं तो उसमें जो मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे साथ, वो आपके लिए सरप्राइज होगा कि वो साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इनकी कॉम्बिनेशन एफर्ट से ही हम स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं। हाँ, लोगों का ये कंसेप्ट है कि जी हम ई सिगरेट पे चले जाते हैं तो उनका निकोटिनिक लेवल कम हो जाता है, तो वो किसी हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन जब उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो जो लेवल भी वापस आ जाता है और स्मोकिंग जो है उसकी मिकदार भी बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग क्विट करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, वो आपने खुद डिजाइन नहीं करनी, जो प्रॉपर कंसल्टेंट। एंड व्हाट कैन बी दैट स्ट्रेटेजी अगर कोई करना चाहे तो? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पेशेंट सिगरेट कितनी पीता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आप उठते ही पहली जो आपको अर्ज है वो स्मोकिंग की है। इफ इट इज सो, यानी एक पेशेंट उठने के आधे घंटे के अंदर अगर वो सिगरेट लेता है तो उसकी बॉडी उस पर डिपेंडेंट है। अब ये पेशेंट जो है वो जज्बाती होकर अगर ये कहे कि मैं कल सिगरेट छोड़ दूंगा तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल बताया जाएगा, जी आप सिगरेट आहिस्ता आहिस्ता क्विट करें, और अपनी जो अर्ज है जो निकोटीन कम होने की वजह से आती है उसके लिए वो निकोटीन गम भी यूज कर सकता है, पैच भी यूज कर सकता है, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है वो भी यूज कर सकते हैं। सो ये एक कॉम्बिनेशन, ये मैंने आपको बताया, इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क। देखिए अच्छे ममालिक भी हैं जो सिगरेट क्विट करवाते हैं, डिस्पाइट गुड काउंसलिंग, डिस्पाइट एवरी फॉलोअप, तो आपकी सिगरेट क्विटिंग रेशियो 15 से 20% तक नहीं बढ़ सकती। तो हमारे ममालिक में तो जो कंसल्टेंट है, हम लोग देखिए इस पे इतनी बात इस वजह से नहीं करते कि उसकी काउंसलिंग में 15 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट में हम 6 पेशेंट देख के पैसे कमा लेते हैं।
सो प्रॉब्लम हमारा भी ये है। तो इस वजह से ये है कि अगर आप सीरियस हैं तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता करें, और जो डॉक्टर है वो एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करता है। अब हम सबसे अच्छी जो हमारी स्ट्रेटेजी आ रही है वो फर्स्ट रमजान है जी। हम लोग एज पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी जो है वो फर्स्ट रमजान नो टोबैको डे के तौर पे जो है वो वेयर कर रही होती है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट टाइम कि जब वो उसके पास इतना गैप पीरियड उसको मिल जाता है और वो स्पिरिचुअली इतना पावरफुल होता है कि वो ये कुछ कर सकता है। हमारी स्ट्रेटेजी यूजुअली फर्स्ट रमजान होती है कि हम उनको कन्विंस करें कि आप इस दिन अपनी सिगरेट को छोड़ें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। एक तो वर्ल्ड टोबैको डे फर्स्ट रमज़ान को सेलिब्रेट किया जाता है, बट इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि इसके पीछे जो सोच है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है कि रोज़े हैं, आप रोज़ा रखेंगे, सो वो आपका जो सिगरेट पीने का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और आप फिर सिगरेट उस तरह से नहीं पिएंगे और स्पिरिचुअली आप खुद को इतना मजबूत फील कर रहे होंगे कि यू स्टे अवे फ्रॉम द सिगरेट। तो येस, अभी रमज़ान बहुत करीब है और 10-12 दिन में रोज़े शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं एटलीस्ट दे कैन प्रैक्टिस, वो कोई ना कोई एफर्ट करके इसको जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं या इससे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। आई फील इट्स अ माइंड गेम। आपने अपने जहन को समझाना है और उसके बाद यू कैन डू एंड अचीव एनीथिंग। एनी हाउ, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, एक तरफ तो है आज विमेंस डे, औरत मार्च जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम ज़रा सियासी मंजरनामे का रुख करें तो आज ज़मान पार्क से रैली निकाली जा रही है और इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो आज से बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में रैली निकालेंगे, रैली की क़यादत खुद करेंगे। इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर कैसा माहौल है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद हसन इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अहमद, बताइएगा, खान साहब उठ गए हैं, कोई लीडरशिप में से आया या अभी बस काम ठंडा ही है? जी बिल्कुल, बताते चलें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर में एक बड़ा सियासी पावर शो करने जा रहे हैं। इस वक्त जो है कारकुनान की आमद जो है वो जारी है, कारकुनान जो है आमद का सिलसिला जो है शुरू है। ताहम कहा जा रहा है कि तकरीबन दिन 1 बजे जो है इमरान खान जो है वो रैली की क़यादत करेंगे। इमरान खान खुद जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही मौजूद रहेंगे। ताहम इस हवाले से जो है कंटेनर को भी तैयार किया गया है जिसमें जो है तमाम सियासी कारकुनान जो हैं वो मौजूद होंगे, बड़े बड़े नाम। इस वक्त मैं आपको बता चलूँ ज़मान पार्क के मनाज़िर, तो ज़मान पार्क में जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जो रैली यहाँ से निकलेगी वो दादा दरबार पर जाकर ख़त्म होगी। इस हवाले से जो माल रोड के बाद जो है वो FC अंडरपास के साथ फिरोजपुर रोड और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर तकरीबन 16 ऐसे कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर कारकुनान का इस्तकबाल किया जाएगा और वहाँ पर जो है शरबत और दूध की जो है वो सबीलें भी लगाई गई हैं, क्योंकि अब जो है मौसम भी जो बदल रहा है, गर्म मौसम है, तो इस हवाले से कारकुनान को तरोताज़ा रखने के लिए जो है वो सबीलों का भी इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अहमद, ये बताइएगा, कोई लीडरशिप में से अभी यहाँ पर पहुँचा है, कोई तैयारियाँ जारी हैं? जी बिल्कुल, अगर लीडरशिप के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो अकमल बारी को ये सौंपा गया है कि जो भी कारकुनान यहाँ पे आते हैं वो उनका इस्तकबाल करें। ताहम अभी क्योंकि दिन का टाइम है, अभी तकरीबन 10 से 11 के बीच में जो है कहा जा रहा है कि जो काफ़िले हैं वो ज़मान पार्क आना शुरू हो जाएंगे और जो काफ़िले ज़मान पार्क नहीं पहुँचते तो उनको ये हिदायत दी गई है कि वो रास्ते में जो है रैली के साथ मिलते जाएँ। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये भी बताइएगा कि रैली का इख्तिताम कहाँ पहुँच कर होगा? 1 बजे इसका गालिबन आगाज़ हो रहा है। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि तकरीबन दिन 1 बजे जो है इमरान खान जो है इस रैली की क़यादत करेंगे। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इमरान खान जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद रहेंगे और इस रैली का जो इख्तिताम है वो दादा दरबार पर जाकर किया जाएगा। ताहम रास्ते में जो है 16 जगह पर जो है कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर कारकुनान जो है वो कारकुनान जो है वो रैली के साथ शरीक होते जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अहमद, एक और भी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, रैली जो है वो इसलिए भी निकाली जा रही है कि ताकि अदलिया के साथ इज़हार यकजहती किया जाए, सो इस हवाले से भी बताइएगा। एक तो इसका मकसद ये है कि इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ किया जा रहा है, साथ ही साथ एक मकसद ये भी है कि अदलिया के साथ इज़हार यकजहती किया जाए, सो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि जो आज रैली निकाली जा रही है इसको जो है तजियाकार एक बड़ा सियासी पावर शो भी कह रहे हैं,
क्योंकि अब जो है बाकायदा जो है इंतखाबात की तरफ जो है मुल्क गामजन है। और अदलिया के अगर हवाले से बात करें तो इमरान खान पर जो है दिन ब दिन जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये अदलिया के साथ इज़हार यकजहती तो होगी, ताहम ये एक बड़ा पावर सियासी शो भी है जिसमें दिखाया जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो PTI चेयरमैन इमरान खान के साथ आज निकलते हैं। इस हवाले से जो है कहा जा रहा है कि मुकम्मल तैयारियां की गई हैं और जितने भी सियासी MNA MPs हैं उन्हें ये कहा गया है कि बड़ी से तादाद में जो है वो कारकुनान को लेकर ज़मान पार्क पहुँचे और इस रैली का जो है वो हिस्सा बने। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा अभी तक कितने कारकुनान, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं? कोई तादाद माकूल नज़र आ रही है या अभी उस तरह से सिलसिला स्टार्ट नहीं हुआ, चंद एक लोग ही हैं? जी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो यहाँ पर कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद नहीं मौजूद, लेकिन कारकुनान जो हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं और यहाँ पर जिन लोगों के कैंप्स लगे हुए हैं उनके भी जो तमाम वो भी आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस हवाले से जो है तैयारियाँ की जाएँ। ताहम जो बाकायदा आगाज़ है वो 12 बजे के बाद यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि अभी जो है इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। एक आखिरी सवाल अहमद, आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं, लीगल टीम है, वो बार बार अदालतों में गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा जब तोशाखाना केस की समाअत हो रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन अदालत में भी जब मामला चल रहे थे, तो बार बार इमरान खान की हाज़िरी से मुतल्लिक जब बात हो रही थी, तलबी से मुतल्लिक जब बात हो रही थी, तो लीगल टीम की जानिब से बात की जा रही थी कि उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर अभी वो जब आज लीड करेंगे ख़ुद इस रैली को, तो किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं? एक तो वैसे ही सिक्योरिटी थ्रेट्स आजकल थोड़े से मामलात उस हवाले से ख़राब हैं और फिर इमरान खान साहब को बजाते खुद भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सो सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ था उसके बाद इमरान खान को जो है सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद हैं। इस हवाले से भी यहाँ पे कारकुनान जो PTI के अपने कारकुनान हैं वो भी इमरान खान की जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं। ताहम यहाँ पर पंजाब पुलिस की भी जो है वो बारी नफरी को तैनात किया गया है, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और यहाँ पर जो है कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या साजो सामान आ रहा है। इस हवाले से कहा जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से कि दिन भर जो है बड़ी तादाद में पंजाब पुलिस के एहलकार को यहाँ पर तैनात किया जाएगा और रैली के साथ जो है वो कमांडोज भी तैनात होंगे जो इमरान खान की हिफाजत में साथ साथ चलेंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया। एक और चीज़ थोड़ी सी बता दीजिएगा अहमद, इस हवाले से भी कि ये जो सिक्योरिटी है इमरान खान की ज़ाती सिक्योरिटी है या हुकूमत की जानिब से भी, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो निगरान सेटअप है उनकी जानिब से भी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है? तमाम सिक्योरिटी ज़ाती है? मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है पंजाब हुकूमत ने भी यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ताहम जो इमरान खान की करीबी सिक्योरिटी के अगर हवाले से बात करें तो ये इनकी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी है, ज़ाती कमांडोज़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए भी जो हैं कमांडोज़ हैं जो इमरान खान के साथ जो है 24 घंटे रहते हैं और इसके अलावा जो है मियाँ वाली और दीगर अजला से भी जो लड़के आए गए हैं उन्हें सिक्योरिटी में शामिल किया गया है। थैंक यू सो मच। अहमद हसन ज़मान पाक के बाहर मौजूद है और हमसे तमाम तर स्केड्यूल आज की इस रैली का शेयर कर रहे थे, सिक्योरिटी के हवाले से भी बता रहे थे और सिक्योरिटी में मुआवनत जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से भी दी गई है। इसके साथ साथ रैली को लीड इमरान खान साहब खुद करेंगे। रैली का इख्तिताम दादा दरबार होगा और ये वाया फ़िरोज़पुर रोड होते हुए मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते गुजरते दादा दरबार पर इख्तिताम पजीर होगी। तो इमरान खान साहब आज बाज़ाब्ता तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।